औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम हिमिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हदी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आमिल मोहम्मद ज़ुबैर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आज का हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें हम आपको बताएंगे कि ख़वातीन को, हमारी गैर शादीशुदा बच्चियों को और शादीशुदा ख़वातीन को किन चीज़ों से किस टाइम में ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत होती है, और ये एहतियात और ये परहेज़ आपको बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारी मुसीबतों से बचाने के लिए बहुत बहुत बेहतर साबित होता है और आपको फिर अपने मामलात को लेके जो है वो आमिलों के पास नहीं जाना पड़ता। आपको ऐसे लोगों की तलाश नहीं करनी पड़ती कि जिसकी वजह से किसी का वक्त, किसी का पैसा या खुदा न खास्ता किसी की इज्जत बर्बाद हो। अगर आपको हमारा मौजू पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपने किसी रूहानी मसले में हमसे रहनुमाई चाहें, अपने किसी मसले के हल के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहें, तो मेरा राबिता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियां बहुत सारे काम और ख़ास तौर पे आजकल के मुश्किल दौर में बहुत सारे मामलात ऐसे कर जाती हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने हाथों से, जो उनके लिए बहुत सारी बीमारियों का, नज़रे बद का बायस भी बनता है। जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए रिश्तों में बंदिश का बायस भी बनता है। जो शादीशुदा हैं उनके घरों में नाइत्तफाकी और लड़ाई झगड़ों का सबब भी यही चीज़ें बनती हैं, और ऐसा डिप्रेशन और ऐसी बेचैनी घरों में फैल जाती है जिसके लिए फिर मुख्तलिफ आमलीन ढूंढे जाते हैं, और वो आपके असल मसले के ऊपर अगर समझ भी जाए तो बात नहीं करते, क्योंकि जिस बंदे ने आपसे पैसा लेना है, जिस बंदे ने आपसे पैसा कमाना है, वो आपके सामने, आपके फेस टू फेस कभी भी आपको आपकी खामियां नहीं बताएगा। वो आपकी बुराइयों के ऊपर पॉइंट नहीं उठाएगा। वो आपकी खामियों की, आपकी बुराइयों की निशानदही नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आप उसको सुनोगे नहीं, आप उसको फेस नहीं करोगे, और जब आप उसकी बात ही सुनना नहीं पसंद करोगे तो आप उसको पैसे भी ज़ाहिर है नहीं दोगे। इसलिए जिसने पैसा कमाने के लिए ये काम करना है वो कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, बल्कि अपनी दाल रोटी अच्छे तरीके से सीधी करने के लिए किसी को कह दिया जाता है कि तुम पे बहुत शदीद जादू है, किसी को कह दिया जाता है तुम पे ये हो गया, वो हो गया, किसी को कहा जाता है तुम पे जिन्नात हैं, गैर इंसानी मखलूक़ात हैं, तुम पे असरात हैं, और इस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि आमिल के पास जो मेरे मिलने वाले लोग हैं या जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, वो किसी भी आमिल के पास, इवन के हमारे पास भी उस वक़्त आएँ जब उनके साथ जेन्युइनली कोई ऐसा मसला हो कि उन्हें आमिल के पास जाने की ज़रूरत पेश आए। आम रूटीन के मामलात में वो अपने मसाइल को ख़ुद बेहतर तरीके से हल कर सकें, उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बच्चियों को ख़ास तौर पे
है दोनों के लिए ज़रूरी, लेकिन ख़ास तौर पे गैर शादीशुदा बच्चियाँ अपने मखसूस अय्याम में, अपने मंथली दिनों में इन चीज़ों से लाजमी एहतियात करें। वो एहतियात ये कि इन दिनों में आपने ख़ास तौर पे कोई खुशबू नहीं लगानी, और कोई ऐसी तेज़ खुशबू जो दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जे करे, जो दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। आपने ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो दूसरों की तवज्जो का, दूसरों की अट्रैक्शन का बायस बने। आपने बग़ैर किसी ख़ास रीज़न के, बग़ैर किसी मजबूरी के कोशिश ये करें कि मगरिब के बाद आप बाहर ना निकलें घर से। और अपने मखसूस दिनों में आप ये कोशिश किया करें कि अपने घर से बाहर आपको कहीं किसी रिलेटिव के घर, किसी भी रीज़न पे कहीं भी आपको नाइट स्टे ना करना पड़े। ये बहुत ज़रूरी होता है। और अपने मखसूस दिनों का बग़ैर वजह के किसी को ना बताया जाए। माँ को बताती हैं, पता होना चाहिए, या कोई बड़ी बहन है या जिससे आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, या अगर आपके दिनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिससे आपने अपना इलाज करवाना है, उसको बताने की हद तक ठीक है। बग़ैर वजह के किसी सहेली को, किसी फ्रेंड को, किसी कज़न को, किसी को भी अपने मखसूस दिनों के बारे में ना बताएं। और एक लापरवाही जो हमारी ख़वातीन अक्सर औक़ात करती हैं, और ये लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस लापरवाही के नतीजे में ऐसी ऐसी बंदिशें और ऐसे ऐसे असरात हो जाते हैं जिनको बाद में ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मोस्टली हमारे लोगों की प्रॉब्लम कि लोग सही नहीं मिलते, तो इस वजह से मुश्किलात के साथ साथ वक्त और पैसा भी बर्बाद होता है। और बाज़ इस तरह के जो गलत किस्म के जो बनावटी आमिल होते हैं, वो लोगों की इज़्ज़त पे भी नज़र रखते हैं। इसलिए ये काम हरगिज़, कोई शादीशुदा है, कोई गैर शादीशुदा है, ये काम हरगिज़ ना करें कि अपने मखसूस दिनों में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है, जो ज़ाया करने वाली है, उसको भी ऐसे तरीके से ज़ाया करें कि लापरवाही से कहीं ना फेंकें, ओपनली कहीं ना फेंकें। जो कपड़े आपके उन दिनों में इस्तेमाल होते हैं, उसको भी ओपन ना रखें, दूसरे कपड़ों में ना रखें, और उसको जितनी जल्दी हो सके वॉश कर लें। और बिला वजह किसी को इस चीज़ की निशानदही ना होने दें कि ये चीज़ आपने अपने मखसूस टाइम में इस्तेमाल की है। ये बहुत 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 ज़रूरी एहतियात है। और कोशिश कोशिश कर लें कि इन दिनों में अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, जिस किसी को कोई डरावने ख्वाब आ रहे हैं, जिसके रिश्ते में कोई रुकावट पैदा हो रही है, जिसको ख्वाब में चूहे, छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, सांप, बिल्ली, कुत्ता, गंदा पानी, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो इन दिनों में बड़ा गोश्त, बीफ का गोश्त हरगिज़ ना खाए, बीफ का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा पैदाइश वाले घर में जहाँ पे कोई बच्चा या बच्ची पैदा हुआ है, उसके अगर 40 दिन पूरे नहीं हुए, तो अपने नापाकी के दिनों में जो है वो वहाँ पे हरगिज़ ना जाएं, शादीशुदा भी और ख़ास तौर पे गैर शादीशुदा। जब आप नापाकी में हैं या अपने मखसूस दिनों में हैं, तो आप खुद इस चीज़ की एहतियात करें कि कोई भी ऐसी औरत, कोई भी ऐसी लड़की जो गुस्ल करके, जो नहा के आई है, उसके गीले बाल हैं, उसको ख़ास तौर पे आपने गले नहीं लगाना, गले नहीं मिलना। ये भी अठरा का बायस भी बनता है, और बहुत सारे मामलात ऐसी कंडीशन में होते हैं। और जब आपने खुद नापाकी के बाद या अपने नापाकी के दिनों के बाद गुस्ल करना है, तो उस वक़्त भी आपने कोशिश करनी है
कि अपने बालों को ज़रा सेपरेट रह के सुखाया जाए, उस हालत में आप भी किसी से ना मिलें। ये तमाम एहतियात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बड़े मसाइल में, बड़ी मुश्किलात का शिकार होने से बच जाएं। और मोस्टली शादीशुदा जो ख़वातीन हैं, जो ये कहती हैं कि हमारे जो है वो शोहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है, हमारे शोहर जो है वो हमारी तरफ उस तरह से मुतवज्जे नहीं होते, उनके लिए आज एक ख़ास चीज़ कहना चाहूँगा। रिश्तों में बहुत सारी दीवारें, बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हम लोगों ने खुद बनाई होती हैं, खुद पैदा की होती हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत पाकीज़ा और एक बहुत जायज़ रिश्ता बनाया है, मगर हमारे कुछ खुद साख्ता असूलों ने इस रिश्ते का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे बड़ों की कम इल्मी कह लें या जो भी उसको आप नाम दें, उनकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बड़ों की वजह से नहीं, बड़ों की कुछ ऐसी बातें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी वो एक चारपाई पे बैठ नहीं सकते, इकट्ठे खाना नहीं खा सकते, और इसी तरह से औरत अपनी ख्वाहिश का जो मियाँ बीवी के मिलाप के हवाले से है, 90% हमारी मशरकी औरतें खुद अपने शोहर के सामने उस चीज़ का इजहार कभी भी नहीं करती, और वो खुद अंदर अंदर सड़ती रहती है, मुझे तवज्जो नहीं दे रहा। वो कहेगा तो ठीक है, नहीं कहेगा तो चाहे जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, और उसके ना कहने से इस चीज़ का नतीजा निकाल लिया जाता है अक्सर औकात कि जी वो किसी और की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, जो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका ये रिश्ता अल्लाह ताला ने इसमें मियाँ बीवी का आपस में जब पर्दा कोई नहीं रखा, तो आपको चाहिए, ठीक है, घर के कामों में, घर के मामलात को देखने में कुछ ख़वातीन डेली रूटीन में इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती, लेकिन एक ख़ातून को, शादीशुदा ख़ातून को चाहिए कि जब उसकी अपनी कोई मिलाप की फीलिंग है, जब उसकी कोई तलब है, वो अपने कामों से अपने आप को जो है वो फ्री करने के बाद, अपने घर की जिम्मेदारियों के बाद, उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो, अपने शोहर की पसंद का जो है वो कपड़े पहने, उसकी पसंद का लिबास पहने, उसकी पसंद के मुताबिक अपने आप को मेंटेन करके, और जब आप अपने तन्हाई के लम्हात में अपने रूम में मौजूद हैं, वो अगर आपसे नहीं कह रहे, तो अल्लाह ने जब आपको एक रिश्ते में जो है वो बांध दिया है, तो फिर आपने अपनी ख्वाहिशात को एक दूसरे से ही पूरा करना है। शोहर नहीं कह रहा, आप खुद उनसे कहें, और ये कोई बुराई नहीं है। भूल जाइए लोगों की उन दकियानूसी बातों को कि औरत को मुंह नहीं खोलना चाहिए, औरत को ये नहीं करना चाहिए, औरत को कहना नहीं चाहिए। अगर ये अपने शोहर से नहीं कहेगी, तो फिर इसके लिए नेगेटिव रास्ते खुलेंगे, फिर ये गुनाह की तरफ जाएगी। इसलिए बराह करम इन चीज़ों में, ये खुद साख्ता असूलों में अपने आप को बाउंड ना करें। औरत को चाहिए कि जब उसकी अपनी कोई फीलिंग है, उसकी कोई तलब है मिलाप के हवाले से, तो वो खुद अपने आप को अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन करके तैयार हो के अपने शोहर के साथ अपनी ख्वाहिश का इजहार खुद करे। जब आप ऐसा करेंगी तो 99% घरों के झगड़े, घरों की जो नाइत्तफाकी है, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी हवाले से भी, जब आपने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, जब आप एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, तो फिर अगर आपके मिलाप में किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन है, दोनों को कहूँगा, दोनों में से कोई भी, अगर शोहर अपनी बीवी से किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको चाहिए उसके साथ खुल के डिस्कस करे, ताकि वो चीज़ अगर उसके इख्तियार में है तो वो उसको इम्प्रूव करे, उसको बेहतर करे। अगर वो उसकी कोई आदत है तो वो उसको तर्क कर दे। इसी तरह
बीवी अगर शोहर की किसी बात से या मिलाप में किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको चाहिए कि वो उसको गाइड करे, उसको बताए, क्योंकि आपने ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि आपने चलना है एक दूसरे के साथ। तो अपनी फीलिंग का इजहार, अपनी ज़रूरियात, अपनी तलब का इजहार अगर एक दूसरे से नहीं किया जाएगा तो यहाँ से नेगेटिविटी पैदा होती है, यहाँ से फिर गुनाह के रास्ते खुलते हैं, यहाँ से आपस में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, यहाँ से नाइत्तफाकी जड़ पकड़ती है, यहाँ से दूसरों को मौका मिलता है आपके रिश्ते को कमज़ोर करने का, यहाँ से मौका मिलता है दूसरों को आपको एक दूसरे से मुतनफ़र करने का, यहाँ से असल शैतानी जाल और शैतानी चक्कर जो है वो शुरू होता है। और वो माएँ जो ऐसा करने से रोकती हैं, जो बहू और बेटों के दरमियान दीवार बनती हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर ये काम करना छोड़ दें, आप अगर उनको उनके हकूक़ एक पॉजिटिव वे से पूरे करने दें, उनको एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने दें, तो शायद आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन रखना डाल के, रुकावटें पैदा करके आप लोग अपनी इज़्ज़त को बढ़ाते नहीं हैं बल्कि कम कर लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है आपके रिश्ते में, पहले अगर शोहर को कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी दूसरे से नहीं, पहले अपनी बीवी से डिस्कस करे। अगर औरत को कोई प्रॉब्लम है, वो किसी आमिल के साथ नहीं, किसी बाबे के साथ नहीं, अम्मा जी के साथ नहीं, फलां के साथ नहीं, वो पहले अपने शोहर के साथ डिस्कस करे। और वैसे हर बात में कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि बड़ा जदीद दौर आ गया है, आपकी बीवी अगर आपके साथ डिस्कस करती है, वो आपकी किसी बात से या आपके मिलाप से अगर सेटिस्फाइड नहीं, अगर आप वो बताती है, आपको वो बताती है, तो इस बेस पे उसके ऊपर ये लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो करप्ट है, वो ख़राब हो गई है, वो उसने कोई नेगेटिव रास्ता अपना लिया। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये रखें कि अगर लोगों को बाकी चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है, लोगों को बाकी चीज़ों का पता चल रहा है, टेक्निकल तरीक़ों से, नेट से आज आपको हर चीज़ मिल रही है, तो इसी तरह से अगर वो आपके साथ डिस्कस कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको उसके ऊपर कोई करप्ट होने का लेबल लगा दिया जाए। अब अगर हमारी कोई बहन, कोई बच्ची हमारे ये चैनल्स पे हमारी ये इस प्रोग्राम को सुनने के बाद अगर ये हिम्मत करती है तो बात करती है, तो उसके ऊपर अगर ये लेबल लगा दिया जाए तो ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है, इंतहाई ज़्यादती है, बल्कि आप इस चीज़ के गुनाहगार होते हैं। जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले एक दूसरे के साथ खुद खुल के डिस्कस करें, फिर अगर समझ ना आए तो किसी के साथ मशवरा किया जाए जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि घर की हर बात को दोस्तों में डिस्कस किया जाए या ख़वातीन अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, बल्कि जो मियाँ बीवी के आपस के मामलात हैं वो अगर पॉजिटिव चल रहे हैं तो वो किसी तीसरे तक जाने ही नहीं चाहिए। बहालत मजबूरी अगर आपको डिस्कस करना पड़ता है तो आपको ये देखना चाहिए कि जिसके साथ डिस्कस किया जाता है वो इस काबिल है भी कि नहीं। अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहें, हमसे रब्ता करना चाहें, हमारा रब्ता नंबर हर वीडियो में भी मौजूद होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है। और इन चीज़ों के ऊपर काउंसलिंग करने के कोई पैसे नहीं होते, ऐसा कोई मामला नहीं है। आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के आप डिस्कस बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर 0308437961 030843796661। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, जो हमें किसी दूसरे मुल्क से कॉल करेंगे, वो पहले मिलाएंगे कंट्री कोड 00923084379661।
इस नंबर पे आप हमें राब्ता कायम करके अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बात कि पहले आपस में डिस्कस करें, पहले किसी दूसरे के साथ डिस्कस करने से पहले भी एक दूसरे को एतमाद में ले, उसके बाद किसी दूसरे के साथ डिस्कस करें। क्योंकि ये जो आपस की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इनको आपने मिलके ही दूर करना है। इनको इनमें कोई किसी तीसरे को, ख़ास तौर पे किसी आमिल को इन्वॉल्व करना उन मामलात में जो आप आपस में खुद बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसमें किसी आमिल को इन्वॉल्व करना बिल्कुल गलत है। वो उसका कोई नेगेटिव फ़ायदा भी उठा सकता है। जो बीमारी है उसका इलाज किया जा सकता है, जो कमज़ोरी है उसको दूर किया जा सकता है, जो कोई बुरी आदत है उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है उसकी वजह से किसी को नापसंद ना करें, उसकी वजह से किसी के ऊपर कोई नुक्ताचीनी ना करें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।